स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए और मुख्य आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्वाति मालीवाल 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम के आवास पर पहुंच गई थी। आरोप है कि वहां सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि मारपीट भी की थी, जिसके बाद इस मामले में विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन है अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार? क्या है विभव कुमार के पीछे की पूरी कहानी? तो आइए उनके बारे में आज हम जानते हैं। विभव कुमार निजी और राजनीतिक दोनों तौर से अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और प्रबंधक हैं। अपने करियर की शुरुआती दिनों में विभव कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा चलाए जा रहे एक गैर सरकारी संगठन जिसको कबीर के नाम से जानते थे, कबीर में काम करते थे। 2015 में उनको अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के रूप में तैनात किया गया, जिसके बाद 2020 में जब आपने दूसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई तो उन्हें फिर से अरविंद केजरीवाल का पीए बनाया गया। अब अरविंद केजरीवाल के पीए ये रहे हैं, लेकिन विभव कुमार बिहार के रहने वाले थे। बिहार से दिल्ली का इनका कनेक्शन कैसा है, ये भी एक नजर इस पर भी हम डालते हैं कि बिहार से दिल्ली आखिर विभव कुमार कैसे पहुंचे। विभव कुमार बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं, जो दो भाइयों में बड़े हैं। विभव वाराणसी में बीएचयू से स्नातक की पढ़ाई की, उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसके बाद वो दिल्ली आ गए। पढ़ाई के बाद विभव का करियर दिल्ली में वीडियो जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू हुआ। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मैगजीन में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करते थे। वहीं उनकी पहली बार केजरीवाल से मुलाकात वहीं पर हुई थी, जिसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया, ये मुलाकात का दौर आगे बढ़ता चला गया। अब ये भी एक नजर डालते हैं इस बात पे भी कि केजरीवाल से कैसे विभव की मुलाकात हुई और कैसे विभव इतना खास केजरीवाल के बन गया। साल 2011 की बात है, जब केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में विभव वीडियो एडिटर के तौर पर काम करते थे। इस दौरान विभव और केजरीवाल की मुलाकात होने लगी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और विभव केजरीवाल से करीब आ गया। उसके बाद विभव मैगजीन के काम के अलावा एनजीओ के दूसरे कामों के साथ केजरीवाल के प्रतिदिन के कार्यक्रम को भी देखने लगा। केजरीवाल का उसमें जैसे जैसे भरोसा बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उनका विश्वास और गहराता चला गया और उस वक्त से ही विभव एक तरीके से उनके निजी सहायक यानी कि पीए के रूप में काम करना शुरू कर चुका था। एक वाक्य आपको वो भी हम बताते हैं, जब सीएम केजरीवाल के सचिव के पद से विभव को हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद विभव काम करता रहा सीएम केजरीवाल के साथ। साल 2015 में जब आपकी सरकार बनने पर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तो विभव को उनका निजी सचिव यानी कि पीएस नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें सरकार से वेतन मिलने लगा और वो उसके बाद के कार्यकाल में भी अब से कुछ हफ्ते पहले तक ही उनके सचिव निजी सचिव रहे। लेकिन 10 अप्रैल की बात हम आपको बता दे रहे हैं। 10 अप्रैल को सतर्कता विभाग ने उनकी नियुक्ति को नियमों का उल्लंघन करने की गई नियुक्ति बताते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया कि गलत तरीके से उनकी नियुक्ति की गई है। सरकार से वेतन मिलना भी बंद हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका केजरीवाल से निजी सहायक के तौर पर मुख्यमंत्री आवास में काम करना जारी रहा। यहां तक कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जेल में रहने के दौरान भी विभव का प्रतिदिन सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ जेल जाकर आना और उनके साथ रहना जारी रहा। केजरीवाल से वो मुलाकात करवाने सुनीता केजरीवाल को लेकर के जाते थे। तो इतना गहरा नाता विभव और अरविंद केजरीवाल का रहा है। और आपको बता दें कि 2011 में ही स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल और विभव के साथ जुड़ी थी। उस वक्त वो भी इन सब के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि ये मामला बिल्कुल ही अलग हो गया है, क्योंकि स्वाति ने ही विभव पर आरोप लगाया है कि उसने उनके साथ मारपीट की है। हालांकि अब अपडेट आपको ये दे दें कि सीसीटीवी कैमरे को लेकर के भी अब सवाल उठाए गए, सीसीटीवी कैमरे को भी पेश किया गया है। तो अब आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है विभव को लेके और क्या क्या खुलासे सामने आते हैं, ये हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।